एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। वे बचपन से साथ थे, साथ खेलते, साथ खाते और हर काम मिलकर करते थे। भले ही वे गरीब थे, लेकिन उनके दिल बहुत साफ थे और वे मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों ना जंगल से लकड़ी काटकर बेची जाए, जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें। अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह जंगल जाते, दिन भर मेहनत करते और शाम को लकड़ी बेचकर जो भी कमाते उसे बराबर बराबर बांट लेते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा होने लगा। एक दिन जब वे जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक रमेश की नजर जमीन में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने सुरेश को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस जगह की मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस संदूक में सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे हुए थे। दोनों बेहद खुश हो गए। रमेश खुशी से बोला, अब हम अमीर बन गए। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन हमें इसे बराबर बांटना होगा। शुरुआत में तो दोनों ने हामी भर दी, लेकिन जैसे जैसे वे खजाने को देखने लगे, उनके मन में लालच जन्म लेने लगा। रमेश सोचने लगा कि वह ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं सुरेश के मन में आया कि उसने ही सबसे पहले उस चमकती चीज को देखा था, इसलिए असली हकदार वही है। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जो दोस्त कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, अब एक दूसरे से झगड़ने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय किया कि खजाने का बंटवारा वे खुद ही करेंगे। बंटवारा तो हम ही करेंगे। लेकिन उनके दिल में अब दोस्ती नहीं, बल्कि लालच घर कर चुका था। दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को धोखा देने की योजना बना ली। रमेश ने सोचा कि अगर सुरेश ही नहीं रहेगा तो सारा खजाना उसका हो जाएगा। दूसरी ओर सुरेश ने भी यही सोचा कि रमेश को रास्ते से हटाकर वह पूरा खजाना अकेले ले सकता है। अगले दिन दोनों फिर जंगल पहुंचे, मानो सब कुछ सामान्य हो, लेकिन उनके मन में खतरनाक योजनाएं चल रही थीं। सुरेश ने चुपके से पानी में जहर मिला दिया ताकि रमेश उसे पीकर मर जाए। वहीं रमेश ने मौका देखकर सुरेश पर पीछे से हमला कर दिया। रमेश का वार इतना जोरदार था कि सुरेश वहीं गिर पड़ा। मरते समय उसकी आंखों में पछतावा था, दोस्ती खोने का और लालच में अंधा होने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद रमेश को प्यास लगी। उसने वहीं पानी पी लिया जिसमें सुरेश ने जहर मिलाया था। पानी पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में रमेश भी वहीं गिर पड़ा और इस तरह दोनों दोस्तों की कहानी एक दुखद अंत पर खत्म हो गई। खजाना वहीं पड़ा रह गया, लेकिन उसे पाने वाला कोई नहीं बचा। उनकी दोस्ती, जो कभी मिसाल हुआ करती थी, लालच की भेंट चढ़ गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। पैसा कभी भी रिश्तों और सच्ची दोस्ती से बड़ा नहीं होता। अगर रमेश और सुरेश ने समझदारी और ईमानदारी से काम लिया होता तो शायद वे आज भी जिंदा होते और खुशहाल जीवन जी रहे होते।